दोनों हाथों को जोड़िए, रीढ़ को सीधा कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो कार्य मुक्ति का प्रदाता, ओम नमो अरिहंताणं, जो गाता निज को पा जाता, ओम नमो श्री सिद्धाणं, सुख का उजड़ा चमन खिलाता, ओम नमो आइरियाणं, जीवन को नई दिशा दिखाता, ओम नमो उवच्छायाणं, हो जाए कल्याण तेरा कर, नमो लोए सब सागुणं, नमो लोए सब सागुणं, सुबह हुई तो गुरु चरणों में, गुरु चरणों में शाम, आचार्य श्री और मुनि संघ को, बारंबार प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम, मेरा विनम्र प्रणाम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। हमेशा कहा करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ और कहता ही रहूँगा। परमात्मा की जय घोष में पूज्य पुरुषों के, महापुरुषों के, दिव्य पुरुषों के जय घोष में जो अपने छोटे छोटे से हाथों को आकाश की ऊंचाई देता है, वो जीवन में अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाता है। आप भी जीवन में अनंत ऊंचाइयों को पाएं, इसलिए अपने दोनों हाथों को उठाएं और परमात्मा का जय घोष लगाएं। परम पूज्य विश्व आराध्य श्री पंच परमेष्ठी भगवंतों की, सप्त भयभंजक कैवल्य कमलाधिपति, त्रिभुवन मनोज्ञ, भुवन मोहक, त्रैलोक्य पूज्य, पल पल स्मरणीय, श्याम वर्णीय, श्री श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ भगवान की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य महोदय श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि संयम जीवन प्राण प्रदाता, संसार सिंधु के तारक, परमोपकारी, राष्ट्र ऋषि, भारत गौरव, संत शिरोमणि, समाधि सम्राट, समाधिस्थ, जिन शासनाचार्य भगवत गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की,
परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी, प्रसन्न सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विभास्वर सागर जी, शुद्धोपयोग सागर जी महाराज की, अहिंसामय दिव्य धर्म की, जैन धर्म की, मानव धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, जीवन के पृष्ठों पर कुछ ऐसा लिखा जाए, जीवन के पृष्ठों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र पुस्तक सा सुबह और शाम पढ़ा जाए। कल हमने सत्य के हीरे को प्राप्त किया, सत्य का कोहिनूर रत्न हमारे हाथ में आ गया, लेकिन सत्य के हीरे की सुरक्षा के लिए संयम की तिजोरी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कल हमारे जीवन में सत्य का दीप प्रज्वलित हुआ, लेकिन असंयम की बहुत सारी हवा, असंयम की बहुत सारी आंधी, असंयम की बहुत प्रकंप हवा उस सत्य के दीपक को बुझा सकती है। यदि सत्य के दीपक को जीवन में सुरक्षित बनाए रखना है तो संयम की चिमनी उस दिए पर लगानी ही पड़ेगी। संयम मतलब संतुलित जीवन, संयम मतलब बैलेंस। किसके बीच में? योग और भोग के बीच में। संयम मतलब बैलेंस। किसके बीच में? संसार और मोक्ष के बीच में। संयम का काम ही बैलेंस बनाना है। आपकी गाड़ी चलाते हैं ना आप, यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी आपको पता है? बोलो। यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी आपको पता है? जिस तरह बिना ब्रेक की गाड़ी बहुत लंबा सफर तय नहीं कर सकती, ऐसे ही बिना संयम का जीवन बहुत संतुलित, स्वस्थ और सावधान नहीं हो सकता। हमको अपने जीवन में आपाधापी से बचने के लिए, जीवन की आपाधापी को छोड़ने के लिए, आपने देखा होगा एक नदी जब दोनों तटों से बंधी होती है तब वो नदी बहुत संतुलित हो जाती है, और कोई एक भी तट यदि अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर जाता है, यदि अपनी सीमाओं को पार कर जाता है, तो वो नदी जो लोगों के लिए जीवनदायिनी है वो लोगों के प्राण वाहक बन जाया करती है, जीवन लीला को समाप्त करने का कारण बन सकती है। इसलिए जिस तरह नदी जब तटों के बंधन को स्वीकार करती है तो एक बहुत लंबी जिंदगी तय करती है, बहुत सावधान और सुरक्षित जीवन लोगों के लिए बन जाती है। ऐसे ही जब संयम के बंधन हम स्वीकार करते हैं, शुरू में तो वो बंधन जैसा लगता है, संयम शुरू में तो बंधन जैसा लगता है, लेकिन विश्वास करना वो प्रारंभ का बंधन जीवन में निर्बंध यात्रा लेकर के जरूर आता है। आप सबने कोई लता देखी जो आपके बगीचे में उग जाती है ना? यदि उस लता को, चाहे सब्जी की हो, चाहे फलों की हो, चाहे अंगूर की हो, वो लता यदि बंधन का सहारा स्वीकार करती है, यदि बंधन को स्वीकार करती है, तो वो लता बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। और यदि वो लता बंधन को स्वीकार ना करे तो रास्ते में जाकर के लोगों के पदचाप के साथ अपनी जीवन लीला को समाप्त करती सी बनती है। अनाश्रिता लता स्वयमेव लीयते। आचार्य भगवान कहा करते थे कि जैसे आश्रय विहीन लता अपने आप समाप्त हो जाती है,
इसलिए जीवन में आश्रय लेना, संयम के बंधन को स्वीकार करना, मगर अपनी जिंदगी को ऊंचाइयां देने जैसा ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में दो चीजें हैं जो हमेशा नीचे की ओर बहती है। कितनी चीजें हैं? संसार में दो चीजें हैं जो हमेशा नीचे की ओर बहती है। एक है जल, दूसरा है मन। एक है जल और दूसरा है मन। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं, प्रज्ञा पुरुष कहते हैं, दिव्य पुरुष कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जो सदा से नीचे की ओर बहती है, यदि आप चाह लें, यदि आप समझ लें, अपने मन को समझा दें, तो ये दो चीज जो नीचे की ओर बहती है, ये दो चीजें भी ऊपर की यात्रा कर सकती है, ऊर्ध्व गमन कर सकती है, ऊर्ध्वालोक तक पहुंच सकती है। किसी ने पूछा कैसे? तो आचार्य भगवान कहते हैं, यदि जल को यंत्र का सहारा मिल जाए। किसका? जल को यंत्र का सहारा मिल जाए। जो जल हमेशा नीचे की ओर बहती है, आपने देखा होगा, एक बूंद, दो बूंद, चार बूंद जल आप जमीन में छोड़ेंगे, जिस तरफ ढलान होगा वो जल अपने आप उस तरफ चला जाएगा। आपको जल को ढलान बताने की आवश्यकता, ऐसे ही मन को संसार दिखाने की, तेरा मेरा दिखाने की, अपना पराया दिखाने की, पाप दिखाने की जरूरत नहीं है। वो मन अपने आप ढलान की तरफ चला ही जाता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जल को यदि यंत्र का सहारा मिल जाए, जल को अग्नि यंत्र पर रख दिया जाए, अभी तक जो जल नीचे की ओर बहता था, अग्नि यंत्र पर रखने के बाद जब 90 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, अब वो नीचे नहीं जाएगा, अब वो ऊर्ध्व की यात्रा ही निश्चित तौर पर करेगा। जल को यदि यंत्र का सहारा मिल जाए और मन को यदि मंत्र का सहारा मिल जाए, तो ये मन भी संसार को छोड़कर ऊर्ध्व की यात्रा आराम से कर सकता है। लेकिन आवश्यकता है सहारा देने की। किसकी? जोर से बोलो। किसकी जरूरत है? मन को मंत्र के सहारे की और जल को यंत्र के सहारे की। और ये जो सहारा है ना, यही संयम है। ये जो सहारा है, यही संयम है। संयम के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, संयम श्रेष्ठ को पकड़ता है और अश्रेष्ठ को छोड़ता है। एक सबसे सारगर्भित संयम के साथ यही बात है कि संयम श्रेष्ठ को पकड़ता है और अश्रेष्ठ को छोड़ता चला जाता है। संयम का मतलब जीवन में पात्रता पैदा करना। क्या है संयम का मतलब? जीवन में पात्रता पैदा करना। विशाल, सुबह आकाश से जमीन पर पानी गिर रहा था, और सुबह नहीं, पिछले 5-6 दिन से रोज पानी गिर रहा है ना। जब आकाश से जमीन पर मिट्टी में पानी गिरा तो मिट्टी में मिल गया। कहाँ मिल गया? पानी की बूंद मिट्टी में गिरी तो बोलो ना, मिट्टी में मिल गई। गरम तवे पर गिरी तो भाप बन करके उड़ गई। सांप के मुख में गई तो जहर बन गई। सीप के मुख में गई तो मोती बन गई। नीम के वृक्ष में गिरी तो निबोली बन गई। गन्ने के खेत में गिरी तो मीठा मधुरम रस बन गई। सागर में गई तो खारी बन गई। किसी प्यासे के कंठ में गई तो तृप्ति बन गई। और किसी मुनि सुब्रत के मस्तक पर गिरी तो गंधोदक बन गई। जल की बूंद तो वही थी, लेकिन जैसी जैसी पात्रता उस जल की बूंद को मिली, वैसा ही जीवन उस जल की बूंद का श्रेष्ठतर बनता चला गया। संयम का मतलब पात्रता पैदा करना। क्षमा के माध्यम से हमने क्रोध को जीतने की पात्रता पैदा कर ली। मार्दों के माध्यम से हमने जीवन में विनम्रता को, फ्लेक्सिबिलिटी को, कोमलता को स्वीकार कर लिया। आर्जों के माध्यम से जीवन में सहज और सरल मार्ग को चुन लिया। आर्जव सोच के माध्यम से जीवन में बाहर की नहीं, भीतर की पवित्रता की और
दृष्टिपात किया और असत्य का हाथ छुड़ाकर सत्य का दामन हमने संभाल लिया, मतलब हमारे जीवन में अब संयम की पात्रता जब आती है तो ये सब चीजें हमारे जीवन को योग्य पात्र बना दिया करती है। संयम वह हीरा है, सत्य वो हीरा है जिसको संयम की तिजोरी में ही सुरक्षित रखा जा सकता है। जब तक संयम की तिजोरी नहीं होगी, सत्य के हीरे को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। संयम का मतलब क्या? सीमा। संयम का मतलब क्या? सुरक्षा। संयम का मतलब क्या? समझ। संयम का मतलब क्या? संस्कार। जब तक जीवन में सीमा नहीं होती, और सीमा कब नहीं होती? जब समझ नहीं होती। समझ कब नहीं होती? जब सुरक्षा की चिंता नहीं होती। और सुरक्षा की चिंता कब नहीं होती? जब जीवन में संस्कार नहीं होते। कुल मिलाकर कहना बस इतना सा है, यदि जीवन में समझ है, जीवन में सीमा है, जीवन में सुरक्षा है, जीवन में संस्कार है, मेरी बात को मानना, मतलब आपके जीवन में संयम है। और संयम के अभाव में सीता के पास संयम ही तो नहीं रहा, उसने अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया। लक्ष्मण तो सीमा रेखा बना करके गया था, लक्ष्मण तो सुरक्षा की रेखा खींच करके गया था, लक्ष्मण ने तो समझ का परिचय दिया था, लक्ष्मण ने अपनी संस्कारों की खाती भाभी को बताई थी कि भाभी इस रेखा का पार मत करना। लेकिन गलती लक्ष्मण की या रावण की बाद में है, सबसे पहले गलती किसकी है? सीता की। यदि सीता सुरक्षा को पार ना करती, मर्यादा की सीमा रेखा को पार नहीं करती, अपने जीवन के संयम में असंयम पैदा न करती, तो निश्चित सीता का कभी हरण, न सीता का हरण होता, न सीता को रावण लेकर के जाता, न सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ता। ये सब काहे के लिए हुआ? सिर्फ इसलिए कि सीता ने सीमा को पार कर दिया। आओ मित्रों, संयम का अर्थ है बैलेंस, पुण्य और पाप के बीच में। संयम का अर्थ है बैलेंस, योग और भोग के बीच में। संयम का अर्थ है बैलेंस, संसार और मोक्ष के बीच में। हम सब चलते हैं, एक वृत्तिगत संयम होता है और एक प्रवृत्तिगत असंयम होता है। एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको संयम बुरा लगता है, बोलो ना। अपने ऊपर संयम बुरा लगता है, लेकिन लोगों के ऊपर संयम रखना बहुत अच्छा लगता है। लीडरशिप, संयम मेंटेन करने का मतलब क्या है? लीडरशिप। मैं किसी के निर्देशन में रहूं ना रहूं, लेकिन सबको मेरे निर्देशन में रहना ही चाहिए। प्यारे मित्रों, आज का दिन अपने मन को समझाने का दिन है, क्योंकि मन 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है मन? अब आप बताना कि आपका कौन से प्रकार का है। मुझे नहीं भी बताओगे तो चल जाएगा, लेकिन अपने आप में नोट डाउन कर लेना कि मेरा मन कौन से प्रकार का है। पहला मन है पशु वृत्ति प्रधान। कैसा है? बोलो। पशु वृत्ति प्रधान मन। दूसरा है पदार्थ वृत्ति प्रधान मन। तीसरा है संघर्ष वृत्ति प्रधान मन। और चौथा है समाधान वृत्ति प्रधान मन। बताओ कैसा है आपका मन? पशु वृत्ति को पसंद करता है, पदार्थ वृत्ति को पसंद करता है, संघर्ष वृत्ति को पसंद करता है, या समाधान वृत्ति को पसंद करता है? जैसा भी है
आपका है और आपके काम का है। आपका मन मेरे काम का नहीं है, इसलिए मुझे आपके मन की चिंता नहीं, अपने मन की चिंता है। बस जीवन यहीं आकर के रुक जाता है, जीवन यहीं आकर के ठहर जाता है जब हम अपने मन को तो नहीं देखते लेकिन दूसरे के मन को देखते रहते हैं। आओ, अभी तक मैंने ये देखा कि आप भगवान से शिकायत करते हैं कि मैंने कुछ मांगा था और भगवान आपने नहीं दिया, है ना? आपने जो भी भगवान से मांगा था भगवान ने आपको नहीं दिया। आप शिकायत करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं भगवान को धन्यवाद देना। जितनी चीजें आपके मन में आई थी यदि सब पूरी हो जाती, नीरज बाबू, भगवान से शिकायत नहीं करना, आज भगवान को धन्यवाद देना विपिन, कि अच्छा रहा भगवान, मेरे मन में जो जो आया था आपने वो पूरा नहीं किया। धन्यवाद देना, क्योंकि यदि जो जो तुम्हारे मन में आया था और भगवान की तरफ से यदि वो तुम्हें सब कुछ मिल जाता तो पक्का तुम दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद होते। ईमानदारी से सोचो, मन में आज तक पुण्य ज्यादा आया कि पाप ज्यादा आया? सच्ची बताओ। संभव ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। यदि 50-50 आता तो वहां रहते ही नहीं, यहां आ जाते हैं। वहां बैठे हो मतलब 80-20 का रेशो भी नहीं है अभी। भगवान को हजारों बार धन्यवाद देना कि जो मेरे मन में था, हे भगवान अच्छा रहा पूरा नहीं हुआ। यदि तुम्हारे मन में जो जो था और वो पूरा हो जाता तो पक्का या तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में होते या आगरा के पागल खाने में होते। आज तुम यहाँ बैठे हो, सही सलामत बैठे हो, भगवान के दरबार में बैठे हो, उत्तम संयम की इस व्यासपीठ पर बैठकर मैं तुमको सुना रहा हूं, इसलिए क्योंकि जो जो तुम्हारे मन ने कहा था वो तुमको मिला। जिसको तुमने अच्छा समझा था वो नहीं मिला, जो तुम्हारे लिए अच्छा था वो सब कुछ मिल गया। हम सब एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम सब एक मार्ग को तय करने के लिए अपने मनोमानस को तैयार करते हैं। जहां भी लापरवाही हुई वहां जीवन खराब हो गया, है ना? जहां भी लापरवाही हुई, यदि गैस जलाया और लापरवाही रह गई, बंद करना भूल गए, कभी कभी होता है ना कि स्लो करते हैं तो बुझ जाता है। यदि लापरवाही हुई और हम बंद करना भूल गए, क्या होगा? बोलो ना, बोलो। पानी का हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर को पानी में लगाया गर्म करने के लिए और लापरवाही हुई और पानी देखा कि गर्म हुआ कि नहीं, सीधा हाथ डाल दिया तो क्या होगा? करंट क्यों लगा? क्यों लगा? देखो, गाड़ी चलाते हैं बच्चे लोग, भाई लोग, थोड़ी सी लापरवाही होती है, एक्सीडेंट, नजर हटी और दुर्घटना घटी। लापरवाही मतलब क्या? नजर का हटना। लापरवाही मतलब क्या? बोलो ना, नजर का हटना। नजर हटी और दुर्घटना घटी। जब तक जीवन में संयम का जुड़ाव है, जब तक जीवन में संयम की परवाह है, तब तक आपका जीवन आनंद के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। और जहां आपने लापरवाही की, आपकी पूरी जिंदगी होम हो गई, आपकी पूरी जिंदगी स्वाहा हो जाने वाली है। संयम की आराधना जीवन की श्रेष्ठ आराधना है। आपने सब कुछ की आराधना की लेकिन जीवन में संयम की आराधना नहीं की, और आचार्य भगवान कहते हैं संयम की आराधना जीवन की श्रेष्ठ आराधना है। चलो, समझदार होशियार माली की तरह अपने जीवन को भी होशियारी से जीते हैं, समझदारी से जीते हैं। जैसे समझदार होशियार माली बेल को एक छोटे से
धागे से बांध करके ऊपर टांग देता है, और उस धागे के बंधन से जब बेल अपने आप को स्वीकार करती है तो वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। पहले फूल देती है, बाद में फल भी दे देती है। हम सब अपने जीवन में इसी तरह को अंगीकार करें, स्वीकार करें, ऐसी भावना है। संयम का अपर नाम है संतुलन। संतुलन क्या है? संयम का अपर नाम क्या है? संतुलन। अच्छा बताओ, लगाम घोड़े पर होती है कि गधे पर? बोलो ना। लगाम गधे पर होती है कि घोड़े पर? बोलो ना। इतना तो पढ़े लिखे हो कि जवाब दे सको। लगाम घोड़े की होती है कि गधे की? आज तक कभी गधे की लगाम देखी? चलो, नियंत्रण में सुशील स्त्रियों को रखा जाता है या वेश्याओं को? नियंत्रण में सुशील स्त्रियों को रखा जाता है या वेश्याओं को? बोलो ना। सुशील स्त्रियों को। बाड़ खेत में लगाई जाती है कि कूड़े घर पर? है ना, खेत के आसपास बाड़ लगाई जाती ना, तो बाड़ खेत में लगाई जाती है या कचरे के ढेर में? बोलो। खेत पर। देखभाल फूलों की करना पड़ती है कि कांटों की? बोलो। अरे कुछ तो बोलो। देखभाल फूलों की कि कांटों की? फूलों की। बजट की चिंता समझदार को होती है कि पागल को? बजट की चिंता समझदार को होती है कि पागल को? बोलो ना। पक्का ना? पक्का? लगाम घोड़े पर गधे पर नहीं? बोलते चले जाओ। लगाम घोड़े पे कि गधे पे? घोड़े पे। नियंत्रण अच्छी स्त्रियों पे कि वेश्या पर? सुशील स्त्रियों पर, है ना? ठीक है। बागड़ खेत में लगाना कि कचरे के ढेर में? खेत में लगाना है। सुरक्षा फूलों की करना कि कांटों की? फूलों की। बजट की चिंता अच्छे इंसान को कि पागल इंसान को? अच्छे इंसान को। अब आपके काम की बात कह रहा हूं। अभी तक तो आपकी जानकारी, आपके बुद्धि की परीक्षण चल रही थी कि क्या हो रहा है ना? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि हमें नियंत्रणों से, निषेधों से, नियमों से एलर्जी है तो हम कौन हुए? यदि हमको नियमों से, यदि हमको संकल्पों से, यदि हमको निषेधों से, यदि हमको नियंत्रणों से एलर्जी है तो फिर हम क्या हुए? गधा, वेश्या, पागल, कांटा। मैं नहीं बोल रहा हूं। जिसको नियम से प्रेम है, संयम से प्रेम है, स्वीकार करता है उन सब चीज को, वो अपने आप सेकंड है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात, मुझे नहीं पता मेरी बात आपके समझ में आती है कि नहीं, है ना? लेकिन जीवन का सच तो उसी के साथ है जिसको हम संतुलित होकर के जी सकें, संतुलित होकर के जान सकें और पहचान सकें। मुझे याद है इतिहास की जब गवेषणा करते हैं, जब इतिहास के पृष्ठों को पलटते हैं, तब मैंने एक ऐसा घटनाक्रम पढ़ा जो आंखें खोल देता है। जब बच्चे 8 साल के थे, दोनों भाई, तब चले गए, और जब 20-22 साल के आए तो अभी घर में पहुंचे ही थे नहीं, घर से बहुत दूर थे, और घर के ऊपर छत पर एक तरुण कन्या को देखा। सर्वांग सुंदर कन्या को दोनों भाइयों ने देखा, और दोनों भाइयों ने देखा, छोटा भाई सोचता है कि इस पर तो मेरा अधिकार है क्योंकि पहले मैंने देखा। बड़ा भाई सोचता है कि नहीं,
मैं बड़ा हूं इसलिए पहला अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के लिए इतना कुछ सोच लिया कि यदि बड़े भाई ने अपनी वाली चलाई तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बड़े भाई को ठीक कर दूंगा। बड़े ने भी सोच लिया कि मैं बड़ा हूं, पहला अधिकार मेरा है, यदि छोटे ने कुछ भी गड़बड़ किया तो इस बार मैं चुप रहने वाला। एक दूसरे को मारने तक का मन में विचार दोनों भाइयों के आ गया। दोनों भाई घर के बाहर रुकते हैं। मां अंदर से आती है और आवाज लगाती है, बेटी इधर आ। क्या मां? ये ले आरती का थाल, अपने भाइयों की आरती उतार। और जैसे ही वो लड़की, वो तरुण यौवना जिसको ऊपर देख करके दोनों भाइयों ने मन को खराब किया था, जैसे ही सामने आरती का थाल लेकर के खड़ी होती हैं, दोनों भाई रथ के सारथी को कहते हैं कि रथ को मोड़ ले, हम जंगल में जाएंगे। अभी घर में भी नहीं आए थे, अभी महल में भी नहीं घुसे थे, और जैसे ही मन ने असंयम को प्राप्त किया, दोनों भाई ने सोचा कि कैसा पापी है मेरा मन, अपनी ही बहन के बारे में हमने गलत विचार कर लिया। क्यों? क्योंकि जब गए थे तब बहन पैदा नहीं हुई थी। दोनों भाई 8 साल की उम्र में चले गए थे, तब तक बहन पैदा नहीं हुई थी। जाने के बाद बहन पैदा हुई, और जब 15 साल 17 साल के बाद दोनों भाई विद्यार्जन करके लौटे, तब तक बहन नौजवान सुशील हो गई थी, सुंदर सौंदर्य की प्रतिमूर्ति वो बन गई थी, और उसको देखते से मन खराब हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतिहास की गवेषणा में उन दो भाइयों के बारे में आपने भी सुना, मैंने भी सुना, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। वो दो भाई कौन से थे? कुंथलगिरी से मोक्ष पधारे कुलभूषण और देशभूषण। आपसे पूछ रहा हूं, उनके मन में एक बार पाप आया और उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार छोड़ दिया। आपके मन में रोज एक बार तो आता होगा। उनके जीवन में एक बार पाप आया और उन्होंने उस पाप से अपने आप को बचा लिया, वैराग्य को धारण कर लिया, दीक्षा ले ली और मोक्ष चले गए, है ना? आपको जीवन में एक बार तो, एक रोज, एक दिन में एक बार तो आता होगा कि ज्यादा? फिर उनको जीवन में एक बार मन में पाप आया, उनने घर, परिवार, संसार, रिश्ते, नाते सब छोड़ दिए। आपके रोज मन में एक बार से ज्यादा आता है, फिर भी कुछ नहीं छूट रहा, न घर छूट रहा, न परिवार छूट रहा, न पाप छूट रहा। अब क्या होगा तुम्हारा? क्या बोलूं तुमको? लगाम किस पर अच्छी लगती है? किसकी होती है? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे भैया जी आपने ऐसा बोल दिया। मैं बहुत सावधानी से आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं बहुत सावधानी से आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं बहुत सावधानी से आपसे पुरजोर गुजारिश कर रहा हूं। एक रात्रि भोजन के त्याग का नियम लिया ना सियार ने, तो वो प्रीतिंकर देव बन गया, है ना? ऐसे ही था ना? एक रात्रि भोजन के त्याग का संकल्प किया सियार ने, तो भविष्य में प्रीतिंकर देव बन गया। वो प्रीतिंकर देव भी इसलिए बना, उसको जो भी देखता उससे प्रीति हो जाती, उससे, उस देव को जो भी देखता उस देव से सबको प्रीति हो जाती, क्योंकि उसने संयम को स्वीकार किया। अपने प्राण तो गंवा दिए, लेकिन अपने संयम के साथ असंयम नहीं किया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि संयम पूर्ण जीवन का मतलब स्वस्थ जीवन, संयम पूर्ण जीवन का मतलब व्यवस्थित जीवन, या ये कह ले संयम पूर्ण जीवन का मतलब
संतुलित जीवन। चलो हम स्वस्थ, व्यवस्थित और संतुलित जीवन के लिए संकल्प करें कि हम अपने जीवन में स्वस्थ, व्यवस्थित और संतुलित जीवन को जीने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। यदि आपने संयम को स्वीकार किया तो जीवन आज भी अच्छा होगा और कल भी अच्छा रहेगा। और संयम के साथ, संयम को छोड़कर असंयम के जीवन को आपने स्वीकार किया तो आप आज भी दुखी रहेंगे, कल भी दुखी रहेंगे और आने वाली पूरी जिंदगी और इस जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों तक आपको दुख का, तकलीफ का, पीड़ा का, वेदना का जीवन में अनुभव होता रहेगा। इन सद्भावनाओं के साथ आपने खो खो का खेल खेला? क्या होता था वहां? जैसे ही संयम हारा, जैसे ही संयम चुका, आंखों का संयम गया और पड़ेगी कि नहीं? बोलो ना। खो खो के खेल में तो ऐसे होता है ना कि जैसे ही उसने आंखों का संयम छोड़ा उसको मार पड़ी। सोचो, एक गेम में संयम के छूटने से मार पड़ती है, तो जीवन में संयम छूट गया तो कितनी मार पड़ेगी, कर्मों की मार कितनी होगी, आप तो सोच भी नहीं पा रहे हैं। बस आपसे इतना सा आग्रह कर रहा हूं, 60 सेकंड यदि पारस पत्थर आपको मिल जाए, नीरज, 60 सेकंड के लिए पारस पत्थर मिल जाए, उस पारस पत्थर का क्या उपयोग करेगा? बस संयम मतलब पारस पत्थर। संयम मतलब यदि 60 सेकंड के लिए भी जीवन में संयम आया तो सारा जीवन का लोहा सोना बन जाएगा। और यदि 60 सेकंड के लिए भी चिंगारी हाथ में आई तो सारे के सारे जीवन को अर्घ्यम निर्वपामिति। इसलिए संयम बहुत 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 जरूरी है। संयम हटी, बोलो, दुर्घटना घटी। संयम नियम, सम्यक यमो वा संयमः, सम्यक रूप से यम का पालन करना, सम्यक रूप से नियम का पालन करना ही संयम है। इन सद्भावनाओं के साथ संयम मतलब होश पूर्वक जीना। संयम मतलब आज आपका पूरा पूरा जिंदगी बेहोशी में चल रही है। काहे में चल रही है? पूरी की पूरी जिंदगी बेहोशी में चल रही है। और बस बेहोशी में चलने के कारण मुझे पता ही नहीं कि मेरे जीवन में क्या अच्छा घट रहा है और क्या बुरा घट रहा है। सचिन भैया, हाथ क्यों टूटा? नहीं, पाप नहीं था, कहीं ना कहीं असंयम आ गया होगा। या तो चलने के वक्त असंयम आ गया होगा, उठने रखने में असंयम आ गया होगा, उठने बैठने में असंयम आ गया होगा, उठाने में असंयम आ गया होगा, रखने में, देने में असंयम आ गया होगा। जहां संयम आता है वहां दुख आता है, जहां असंयम आता है वहां पीड़ा आती है। जहां असंयम, और एक पल का असंयम 1.5 महीने तक दुख दे रहा है। बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाथ रखे रखे थोड़ी टूटा। हमारे स्मृति नगर की घटना है, एक आंटी बैठने वाले पटिये से गिरी, नेहा बहन की मम्मी है ना, बैठने वाले पटिये से गिरी, छोटा सा होता है, उस पटिये से गिरी और समाप्त हो गई। सोचो, पटिये से गिरने, और गिरी क्यों? एक तरफ बैठ गई, पीछे की तरफ ज्यादा झुक गई, मतलब थोड़ा सा असंयम पूरे जीवन को लेकर के, और एक का तो जीवन गया, उसके साथ जितने लोग थे सब दुखी, परेशान, पीड़ित, आकुलित, व्याकुलित होते रहे जिंदगी में बहुत लंबे समय तक। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, सत्य का दीपक कल जल गया है ना, अब उस दीपक को जला करके रखना है तो संयम की चिमनी उस सत्य के जी के दीपक पर रखना ही पड़ेगी। इन सद्भावनाओं के साथ कि जीवन में पात्रता पैदा हो जाए। क्या आ जाए? पात्रता।
आप इन आचार्य भगवान को, महाराज जी को, माता जी को, एलक जी, शुल्लक जी को, त्यागी व्रतियों को क्यों हाथ जोड़ते हो, क्यों विनय करते हो? इसीलिए ना कि उन्होंने संयम के माध्यम से जीवन में पात्रता को पैदा करा है। आप व्यक्ति को नहीं पूजते हो, आप व्यक्ति की नहीं सुनते हो। आज आप मेरी क्यों सुन रहे हो? क्योंकि मैंने संयम को स्वीकार किया है, और आपको लगता है कि जो संयम को स्वीकार करता है वो श्रेष्ठ होता है, और संयम हमेशा श्रेष्ठ को पकड़ करके अश्रेष्ठ को छोड़ता रहता है। मैं जो लापरवाही का जीवन है उसको परवाह देने की कोशिश करें। नीरज बाबू, एक दुकान में चोरी हो गई, एक दुकान में चोरी हो गई। उससे पूछा चोरी कैसे हो गई? बोले रात को ताला लगाना भूल गया था। मुझे लगा कि मैंने ताला लगा दिया, लेकिन ताला लगाना भूल गया था और ताला नहीं लगाया। तो आपने तो लापरवाही की, लेकिन वो बिल्कुल परवाह कर रहा था कि यार किस दुकान का ताला नहीं लगे, मैं जाऊं और बोल दूं। आप एक ताला जब लगाते हैं ना तो बहुत परवाह करते हैं। ओम भैया, घर में ताला लगाया कभी? लगाया कभी? लगाया कि नहीं? लगाया ना। ताला भी आपका, चाबी भी आपकी, लगाया भी आपने, फिर भी ताला लगाने के बाद क्या करते हो? क्यों? अपने पुरुषार्थ पे विश्वास नहीं है? अभी तो वो दूध के केस पे मेरे को रास्ते में बोले ताला लगा, वापस के जा रहे हो तो बोले वो मेरे को ध्यान ही नहीं। कोई बात नहीं ना, दूध गैस पर रख करके लापरवाह हो गए, क्या होता? क्या होता? पूरी रात जले हुए दूध की गंध में रहना पड़ता, 2-4-8 दिन तक तपेली को साफ करना पड़ता, रगड़ रगड़ के वो तपेली फिर भी साफ होती है। मतलब देख लो, लापरवाही जहां जहां है वहां दुख है। संयम का मतलब परवाह। संयम का मतलब क्या है? प्यारे मित्रों, बड़ी बड़ी बातें आपसे नहीं कह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक बार फिर बता रहा हूं, लगाम घोड़े पर की गधे पर? बोलो ना, घोड़े। नियंत्रण सुशील स्त्रियों पर कि चारित्रहीन स्त्रियों पर? बोलो, सुशील स्त्रियों पर। सुरक्षा फूलों की कि कांटों की? बोलो ना, है ना। बाढ़ खेत में लगाएंगे कि कचरे के ढेर में? सुरक्षा खेत की करेंगे कि कचरे के ढेर की? खेत की। बजट की चिंता अच्छे आदमी को होगी कि पागल आदमी को? नीरज भाई, बजट की चिंता अच्छे आदमी को कि पागल आदमी को? अच्छे आदमी को। तो फिर नियंत्रण से, निषेध से, नियम से, संयम से यदि आप डरते हैं तो मैं आपको क्या कहूं? मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सब समझदार हो, समझ लो आप कहां खड़े हो। यदि कोई भी अच्छा नियम लेने से डरता है सुयश, यदि कहीं भी निषेध में तुमको तकलीफ होती है, पापा ने जाने का मना किया, यदि मुझे तकलीफ हो रही है, मतलब पक्का है कि तेरा जीवन अच्छा आने वाले भविष्य में रहे या ना रहे। चलते हैं। जीवन का संयम जीवन को पाप ताप संताप से बचाता है। जीवन का संयम जीवन की बेहोशी से बचाता है। जीवन का संयम जीवन को लापरवाही से बचाता है। और संयम की सबसे बड़ी उपलब्धि है, संयम जीवन में पात्रता पैदा करता है, पात्रता लेकर के आता है। आपका और हमारा सबका जीवन पात्रता से भर जाए, इन सद्भावनाओं के साथ। आपने पूरा पूरा लगभग मुझे 46 मिनट सुना। मैं आपका आभारी हूं और आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटिशः प्रणाम निवेदित करता हूं। ओम नमः, ओम शांति।
9 बार नमोकार।